दोस्तों नमस्कार। फसल खराब का आकलन सरकारी स्तर पर शुरू हो चुका है राजस्थान में। जानिए पूरी रिपोर्ट विस्तार से। दोस्तों नमस्कार, मैं कर्नल अजय, सीईओ अजय एस्ट्रो मनी गुरु फर्स्ट ग्लोबल एस्ट्रो फाइनेंस डिजिटल चैनल से आपसे मुखातिब होता हूं। आज 25 सितंबर सन 2022 रविवार। गौरतलब है कि हमने आपको दक्षिण पश्चिम मानसून जुलाई 2022 में ही अग्रिम विश्लेषण दिया था, जो अब अक्षत सत्य साबित होता देखा जा रहा है। हमने यही कहा था सितंबर के आखिरी सप्ताह तक बरसात का दौर जारी रह सकता है और इससे परेशानियां भी बढ़ सकती हैं। राजस्थान में पिछले 3 दिनों से मानसून सक्रिय है और अनेक जिलों में बारिश का दौर जारी है। कई जिलों में भारी बरसात के बाद खेतों में कटकर तैयार फसल पूरी तरह से नष्ट हो चुकी है। बाजरे की बालियां कई दिनों से गीला रहने के बाद काली भी पड़ने लगी है। इन हालातों में किसानों के माथे पर चिंता की लकीर है। राजस्थान कृषि विभाग के अतिरिक्त निदेशक यशपाल महावत ने बताया कि राजस्थान में इस बार 1,62,000 हेक्टेयर में बाजरा, ज्वार, ग्वार, मूंग, उड़द व अन्य फसलों की बुआई हुई है। लगभग 40,000 हेक्टेयर से ज़्यादा क्षेत्र में बाजरे की फसल है। बारिश से हुए फसल की खराबी का जल्द से जल्द आकलन करने के लिए फील्ड संयुक्त निर्देशक और उप निर्देशकों को आदेश दिए गए हैं कि राजस्थान में 7 दे दिए गए हैं कि ताकि फसल की खराबी का यानी बर्बादी का आकलन किया जा सके और किसानों को मुआवजा भी मिले। राजस्थान में 7 लाख काश्तकार फसल बीमा योजना में सम्मिलित है। कृषि विशेषज्ञों के अनुसार इस बारिश से आने वाली फसल को शायद फ़ायदा मिले। इसमें सरसों, गेहूं और चना शामिल है। गौरतलब है कि दोस्तों किसानों को दोहरी मुसीबत का सामना करना पड़ता है। यदि फसल अच्छी होती है तो उनको दाम कम मिलने की संभावना हो जाती है और यदि फसल बर्बाद हो जाती है तो मुआवजा इतना नहीं मिल पाता है जितना उनको नुकसान होता है। ये एक त्रासदी है। धरती पुत्र अक्सर परेशानियों में घिर जाते हैं। पिछले साल टिड्डियों ने फसल को काफ़ी बर्बाद किया था। इस साल बरसात मेहरबान नहीं है। कुल मिलाकर अब किसानों का ये कहना है कि कृषि का धंधा अब लाभदायक नहीं रहा। इसमें कई कारण दूसरे भी हैं कि किसानों के लगातार छोटी होती हुई भूमि, क्योंकि पीढ़ी दर पीढ़ी ज़मीन जब ट्रांसफ़र होती है, बढ़ती रहती है बच्चों में, तो किसान धीरे धीरे 1 या 2 पीढ़ी के बाद बहुत कम भूमि का मालिक रह जाता है और छोटी भूमि काश्तकारी के लिए इतना लाभदायक नहीं होती है। किसानों से बात करने पर यह भी अनुमान लगा कि वही किसान थोड़ा सा सक्षम हो पा रहे हैं जिन्होंने खेती के साथ दूसरे कुटीर उद्योग या पशुपालन अपना रखा है, उससे उनका अच्छा गुजारा चलता है। तो दोस्तों, देश दुनिया की खबर के लिए अजय एस्ट्रो मनी गुरु बिल्कुल देखते रहिए। साथ साथ एक और महत्वपूर्ण बात, सौर ऊर्जा की राजस्थान की सबसे बड़ी सोलर पैनल बनाने वाली कंपनी इंसोलेशन एनर्जी लिमिटेड का आईपीओ सोमवार यानी 26 सितंबर से 29 सितंबर के बीच खुल रहा है। नॉर्दर्न इंडिया की दूसरे सबसे बड़ी और पूरे देश की पहली पंक्ति में खड़े रहने वाली इंसोलेशन एनर्जी लिमिटेड का आईपीओ 26 से 29 सितंबर तक खुलेगा। साथ साथ 3,000 शेयर्स का एक लॉट होगा और इसका प्राइस बैंड 36 रुपये से 38 रुपये के बीच है। गौरतलब है 40% सालाना यानी वार्षिक रिटर्न देने वाली कंपनियों में से एक इंसोलेशन एनर्जी लिमिटेड एक महत्वपूर्ण सोलर पैनल बनाने वाली कंपनी है और इसने बुक बिल्डिंग के जरिए आप तक ये ऑफ़र पहुंचाया है। आप कंपनी के दस्तावेज ध्यान से पढ़ लें
और यदि आपको ठीक लगे तो इसके ऊपर आप नज़र रख सकते हैं। ऑल द वेरी बेस्ट, गुड लक, हैप्पी ट्रेडिंग।